Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। नए वर्ष की सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नया वर्ष आप सभी के लिए बहुत मंगलमय हो, अच्छा रिजल्ट निकल के आए, जो आपका एम है उसमें आप सक्सेस हो, यही आशीर्वाद आप सब के लिए है। सभी लोग एक बार फटाफट से इस सेशन में जुड़ जाइए। आज का जो ये क्लास है बहुत स्पेशल क्लास है, न्यू ईयर स्पेशल ये क्लास आप लोगों के लिए रखा गया है। इसमें आज के सेशन में कुछ स्पेशल बातें ही हम लोग करने वाले हैं। आज के इस शानदार सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण सवाल जो आपके सिंपल इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो आप बहुत ही ईजिली कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चनों में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो आप देख पाएंगे स्क्रीन पे कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो आपको दिखाया जा रहा है, इसको तो आप इजीली कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल टीम थोड़ा सा स्लाइड ठीक कर दे। हाँ, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली, और ये भी अच्छा। इसके बाद इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रॉब्लम होती है। इसके टेक्निक्स और ट्रिक्स आप खोजना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किस तरीके से जल्दी कर पाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं जो इस टाइप के सवाल हैं, ये इसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और एक सवाल मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ इस तरह के सवाल, इसमें भी मैंने देखा है बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, खास करके ट्रिक्स को लेकर के कि इस तरह के इंस्टॉलमेंट के सवाल में सर कौन कौन सा ट्रिक्स जो है लगाना चाहिए। तो मैं आज पूरी बात आपके साथ करने वाला हूं, इंस्टॉलमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के जितनी सारी बातें हैं इससे रिलेटेड, जो भी ट्रिक्स पॉसिबल है उन सारी चीज़ों को एक बार डिस्कशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एक बार इस लिंक को अपने अपने दोस्तों, भाई बंधुओं, मित्रों के पास शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएं, और फिर हम लोग आज के सेशन को, शानदार सेशन को शुरू करते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवा देता हूं। देखिए, जहां तक बात है कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट इन सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले यही आपको समझना है कि इंस्टॉलमेंट का सर ये कॉन्सेप्ट है क्या, किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, किस तरीके से सोचा जाता है, और टेक्निक कैसे आता है, ट्रिक्स कैसे निकल के आता है। पूरी बात आज की क्लास के बाद आपको इंस्टॉलमेंट में कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ढंग से पूरी क्लास कीजिए, आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखिएगा, इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें सिंपल इंटरेस्ट में, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं जनरली आपको समझाने की कोशिश करता हो रहा हूं, और वही आपके लिए भी मैं करूंगा। कि मान लीजिए कि आपने कहीं से 100 रुपया उधार लिया। मान लीजिए आप मेरे से ही 100 रुपया उधार लेते हैं। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि आप मेरे से कितना उधार लेते हैं, 100 उधार लेते हैं। क्या होता है जब आप 100 मेरे से उधार लेते हैं और रेट उसका, मैं एक एग्जांपल के लिए मान लेता हूं कि चलो 10% रेट है, ऐसा आप मान लीजिए 10% आपका क्या है, रेट है। टाइम मैं मान लेता हूं 3 इयर्स के लिए, कि 3 साल के लिए आप 10% से मेरे से उधार 100 रुपीज़ लेते हैं। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो सभी बच्चे बताएंगे 30% सर इंटरेस्ट बन जाएगा। अब एक बात बताओ, 100 के लिए अगर 30% इंटरेस्ट बनता है, इसका मतलब आप बोलेंगे ना कि 30 रुपीज़ जो है सर वो इंटरेस्ट का पैसा है। बोलो हाँ या ना, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। इसका मतलब अमाउंट कितना बन जाएगा, तो अमाउंट बन जाएगा 130। ये भी बातें आप लोगों को क्लियर होगी। अब ध्यान से समझना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब सोचो 130 अगर आप मुझे 3 इयर्स के बाद पे करोगे, 130 3 इयर्स के बाद मुझे पे करोगे, तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। 3 साल के बाद भी मुझे दोगे तो मैं रख लूँगा, क्योंकि 100 आप मेरे से उधार लिया था, 10% रेट था, 3 साल का टाइम भी था आपके पास, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, आप फर्स्ट ईयर के एंड में आप मुझे आकर के 50 रुपीज़ दे देते हो, ध्यान से समझना, 50 रुपीज़ मुझे दे देते हो, तो आपके दिमाग में आएगा ना कि सर अब जो पेमेंट करना है वो 130 और -50 यानी कि 80 करना है। ये भी बातें दिमाग में आएगी। लेकिन नहीं,
ये बातें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। 80 ये पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 80 क्यों देंगे? उनके दिमाग में क्या आनी चाहिए कि जो 50 मैंने पे किया है वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर किया है, प्रथम वर्ष बीतते ही मैंने कर दिया। टाइम तो 3 साल का था, 1 साल के बाद ही 50 दे दिया, तो जितना टाइम से पहले पे किया हूं, मतलब 3 साल का टाइम था, 1 ईयर के बाद आपने पेमेंट किया, तो 2 साल पहले तो पेमेंट किया ना, तो 2 साल का जितना भी इंटरेस्ट इस पैसे पे बनेगा, इस 50 पे 2 ईयर के लिए उसी रेट से जितना इंटरेस्ट बनेगा उतना जो है आपका और माफ हो जाएगा। मतलब आप देंगे 50 और काउंट होगा 50 + 10। पहले 50 तो माइनस हुआ था तो बच गया था 80, लेकिन 10 इसमें और कम हो जाएगा, मतलब आपको देना होगा ओनली 70। इतना ही देना पड़ेगा आपको। समझ पा रहे मेरी बात को? सिमिलरली सेकेंड ईयर के एंड में अगर आप फिर जाके 50 दे आते हैं, 50 रुपया फिर आप दे आते हैं जाके सेकेंड ईयर के एंड में, तो ध्यान देना सेकेंड ईयर के एंड में देने का मतलब है 3 साल का टाइम था, 3 ईयर का टाइम था, तो 1 ईयर आपने अभी भी पहले दिया है। तो 1 ईयर पहले देने का मतलब समझते हैं कि 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आपका माफ हो जाएगा। मतलब इस 50 पे आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट और माफ होगा 10% से, मतलब आप देंगे 50 बट काउंट कितना हो जाएगा, पहले 50 माइनस होगा 70 में, बच गया 20, और ये 5 और माइनस हो जाएगा, बच गया 15। बोलो हाँ या ना? सॉरी इतनी बात समझ में आई? 5 और माइनस हो जाएगा, बच गया कितना, 15। अब सुनना मेरी बात, अभी तक लोन खत्म नहीं हुआ, 15 और बाकी है। अब थर्ड ईयर के एंड में अगर आप 15 रुपया जाके पे करते हैं, थर्ड ईयर के एंड में अगर आप कितना पे करते हैं, जो 15 बचा हुआ है वो पे करते हैं। अभी तक आपने कितना दे दिया, 60 यहाँ दिया ना, उसके बाद आपने 15 इधर दे दिया ना, बोलो 55, तो कुल मिला के आपने दे दिया ना 115, तो अभी भी तो 15 बाकी है। तो ये जो 15 आप पे करने वाले हैं वो थर्ड ईयर के एंड में करने वाले हैं, तो अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 3 साल आपने बिता दिया है। मतलब 130 का जो आपका लोन था उसके लिए मात्र आपने कितना पे किया, 100 कितना, 15 आपने पे किया। बोलो यस और नो, यस और नो, सभी लोग बोलो कितना आपने पे किया। पहले 50 दिया था, फिर 50 दिया था, और लास्ट में आपने 15 दिया, तो आपने मात्र दिया कितना, 115। लेकिन लोन कितना का सेटल हो गया, 130 का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी कैलकुलेशन में आपको समझाया, यही कॉन्सेप्ट तो है इंस्टॉलमेंट का, यही तरीके तो हैं इंस्टॉलमेंट के जो आप यूज करते हैं। किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में, यही तो तरीका यूज करते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं कैसे। ध्यान देना, स्क्रीन पे ध्यान देना, सभी लोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है, आपके सामने एग्जाम्पल है कि व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट of what amount of installment of annual payment will discharge of debt of कितना 848 कितने साल के एंड में, एंड ऑफ 4 ईयर कितना परसेंट से 4%। ध्यान से समझिएगा सभी लोग कि डेट अमाउंट का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। मैंने 100 एग्जाम्पल अभी समझाया था ना, ये वाला देखना जरा, ये वाला मैंने समझाया था कि प्रिंसिपल 100 है, लेकिन पहले क्या किया था, इंटरेस्ट निकाला था 30%, मतलब 30 इंटरेस्ट निकल के आया था। फिर अमाउंट को इक्वल किया था, 130 को मेकअप किया था, 130 का पेमेंट करवाया था। तो सेम उसी सेंस में यहाँ आपका ऑलरेडी अमाउंट गिवन है, कितना गिवन है, 848 गिवन है। अगर इसको अगर आप टेक्निक से देखना चाहते हैं, ट्रिक से देखना चाहते हैं, या पूरी बेसिक बात समझना चाहते हैं, दोनों तरीके से मैं दिखाता हूं। देखिएगा, अगर आप बेसिक से जाना चाहेंगे तो आपके दिमाग में तो यही आएगा ना कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सर एक्स अगर दिए होते, मान लो, तो फर्स्ट ईयर के एंड में दिए होते, टाइम 4 ईयर का है, तो 3 साल का इंटरेस्ट मिला होता ना वापस, हाँ या ना? तो 3 साल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा x × 3 × 4/100। यही बेसिक रूल मैंने समझाया था। अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आप x ही देते हैं तो अब आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो सेकेंड ईयर के एंड में दिए, 4 ईयर का टाइम है, दूसरा साल एंड होने पर दिए, तो 2 साल का इंटरेस्ट तो मिलेगा ना वापस। तो आप लिखेंगे x × 2 × 4/100। फिर थर्ड भी आप इंस्टॉलमेंट पे करने गए, तो थर्ड ईयर के एंड में गए, तो 1 साल पहले आपने पेमेंट किया, फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर का 1 × 4/100। और जब लास्ट पे करने जाएंगे x रुपया, तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 0, क्योंकि 4th ईयर के एंड में आपने पे किया। तो अब बताइए, ये सारा पैसा ही ना मिल करके जो आपका टोटल जो आपका उधार था, कितना इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो है आपका 848। बताओ यस और नो, हाँ या ना? तो इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना बच गया, 4x प्लस इन सबको ऐड करेगा 12x
ऊपर में ऐड करिए 12 और प्लस 8 कितना हो गया सभी लोग बताइए 20 और प्लस ये 4x ऊपर वाला तो कितना हो गया 24 मतलब 24x अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 424x अपॉन 100 इसकी वैल्यू हो जाएगी 848। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200। ये हो गया आपका बेसिक, ये क्या हो गया बेसिक पार्ट हो गया इसका। समझ पाए चीज़ों को, जैसे मैंने एग्जाम्पल समझाया था सेम उसी प्रकार से है और इसी से ट्रिक बनाया गया। क्या बना ट्रिक बनाया गया। कैसे सर ट्रिक कैसे बनाया गया, तो मान लो लेट, अब आप क्या करो इंस्टॉलमेंट x मत मानो, अब इसी को ऐसे मान लो लेट ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू, बहुत लोग ऐसे ही बनाते हैं 100 मान लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है जो मैंने पहले समझाया सेम कॉन्सेप्ट। अब देखो अगर 100 मेरा इंस्टॉलमेंट है 4 साल का टाइम है तो आपके दिमाग में आएगा ना कि 100 यही 4 बार मुझे देना है, क्या यही ना मतलब आएगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट आप क्या जानते हैं कि जब आप 100 पे किए होंगे फर्स्ट ईयर के एंड में तो 3 ईयर का इंटरेस्ट आप में ऐड होगा। क्यों, क्योंकि 4 साल का टाइम है, आपने 1 ईयर पहले पेमेंट दिया है तो 1 ईयर एंड पे पेमेंट दिया है तो 4 साल का टाइम है, 1 साल के एंड में पेमेंट दिया तो 3 साल पहले तो दिया ना पेमेंट, बोलो हाँ या ना। तो 4% से 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 12%, तो 12 आपका इंटरेस्ट वाला पैसा इसमें ऐड होगा, यही पढ़े हैं आप। प्लस फिर आपने 100 दिया सेकेंड ईयर के एंड में दिया तो 4 साल का टाइम है तो 2 साल पहले दिया ना मेरे भाई, हाँ या ना। तो 4% से 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट हो गया, तो आप बोलेंगे प्लस में सर 8 हो गया। उसी प्रकार से थर्ड ईयर की बात करते हैं, थर्ड ईयर के एंड में फिर आपने 100 दिया तो आप 1 साल तो पहले दिया ना तो 1 साल का इंटरेस्ट जुड़ेगा 4, और फोर्थ ईयर के एंड में आपने 100 दिया, इस बार तो इंटरेस्ट मिलना नहीं है तो आप लिखेंगे 0। यही ना रूल समझाया हूं। अब इन सबको जब आप ऐड कर लेते हैं सबको तो यही सब ना आपका अमाउंट कहलाता है। जल्दी से बताना मेरे भाई हाँ या ना। और यही कितने के बराबर है 848 के, यही आप यूज करते हैं। अब सबको ऐड करो कितना मिलेगा, देखो 400 100 4 बार है, फिर 12 प्लस 8 कितना हो गया 20 प्लस 4 24। तो यही आप ट्रिक के रूप में यूज करते हैं। 424 यूनिट इक्वल टू कितना 848, तो 1 यूनिट कितना यूज करते हैं 2 के इक्वल, और 100 यूनिट यूज करते हैं तो आप लिखते हैं जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है 2 × 100, तो आपका आंसर आता है 200। बोलो हाँ या ना। यही ट्रिक यूज करते हैं, ऐसे ही हम लोगों को करना होगा। तो जरूरी नहीं कि 100 ही आप एज्यूम करें, मेरी बात भी समझिएगा, 100 ही एज्यूम करें जरूरी नहीं है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। मान लो किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा 100 ही क्यों मान लिया आप 200 क्यों नहीं माने, आप 10 क्यों नहीं माने, 20 क्यों नहीं माने, 100 की क्यों माने, तो आप मेरे भाई कुछ भी मान सकते हो। 100 मानने का रीजन बस इतना ही है कि 100 पे कैलकुलेशन परसेंटेज का जल्दी आ जाता है, इजीली आ जाता है। अगर कोई बच्चा ऐसे मान लेता, सोचो कि 200 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है तो 200 कितनी बार पे करना पड़ता आपको, 4 बार करना पड़ता। फर्स्ट 200 आप पे करते हैं फर्स्ट ईयर के एंड में, तो 3 ईयर पहले ना आपने पे कर दिया। बोलो फर्स्ट ईयर के एंड में पे करने का मतलब 3 साल पहले पे किया, तो 3 साल में 4% से 12% इंटरेस्ट मिलता ना। बोलो 3 ईयर में 4% से इंटरेस्ट अगर मिलता आपको तो 12% मिल जाता, तो 12% अगर 200 पे मिलेगा तो कितना मिलेगा 24 रुपीज। सभी लोग बोलो हाँ या ना। सेकेंड ईयर के एंड में आपने 200 दिया, दूसरे साल के एंड में दिया है, अभी भी आपने 2 साल पहले दिया है तो 2 साल का इंटरेस्ट तो मिलेगा, तो 4% से 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना मिलेगा 8%। तो 8% 200 का निकालेंगे तो आ जाएगा 16 हो गया। फिर थर्ड ईयर के एंड में आपने 200 दिया तो 1 ईयर पहले दिया ना, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 4% से मिलेगा तो कितना मिलेगा 8 रुपया मिल जाएगा, और लास्ट में मिलेगा आपको 0। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 200 200 400 2 6 2 800, और फिर इसको ऐड कर ले 24 6 3 10 40 60 48, मतलब 848 इतना यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 848 ही आपका अमाउंट था ना ये। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, देखिए 1 यूनिट 1 के इक्वल। तब भी आप इंस्टॉलमेंट अगर 200 एज्यूम कर चुके हैं तो 200 यूनिट निकालेंगे तो 1 × 200 यानी 200 ही आएगा। मेरी बात समझ पाए अच्छे से। 100 ही मानना जरूरी नहीं है, 200 भी मान सकते, 10 20 50 कुछ भी मान सकते, लेकिन 100 इसलिए माना जाता है कि कैलकुलेशन उस पर क्या है कम आता है। क्लियर। तो इस तरीके से करिएगा। इसके लिए बहुत सारा रेडीमेड फॉर्मूला भी है,
रेडीमेड फॉर्मूला भी याद रख सकें तो इस तरह के क्वेश्चन को और इजीली कर लेंगे आप। देखिए कैसे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला याद रख लेंगे। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1 प्लस टी माइनस 2 प्लस टी माइनस 3 प्लस कब तक, जब तक ये टी माइनस टी ना हो जाए। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखो अमाउंट कितना दिया है, 848 इंटू 100 बाई 100 इंटू टाइम है 4 प्लस रेट कितना परसेंट है, 4%, लिखिए 4। तो t माइनस 1, तो टाइम कितना है 4 ईयर, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। फिर t माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, t माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, t माइनस टी 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। तो आप यहाँ से बोलेंगे 848 इंटू 100 और अपॉन, देख लो 3 2 5 1 6 ऐड करने पर 6 इंटू 4 कितना 24, यहाँ आ गया 400, कुल मिला के 424। ये खत्म हो गया 2 बार में, तो आंसर कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 200 आपका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत किसी भी तरह का, सभी लोग बताइए हाँ या ना। तो आपका आंसर कितना आ गया 200। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला का भी, टेक्निक भी क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट भी क्या है, समझ गए सभी लोग। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे फिर से देखना, अब की बार अब ट्रिक से ही करना, और ट्रिक क्या लगाना, बस 100 कितना इंस्टॉलमेंट आपको देना है देख लीजिए। 3 साल का आपके पास टाइम है, रेट कितना है 5% है, तो आपके पास 3 साल का टाइम है। तो मान लीजिए कि ईच इंस्टॉलमेंट हमें 100 देना है, तो 100 100 100 3 इंस्टॉलमेंट दे दिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर 100 दिए होंगे तो 2 साल पहले दिए हैं, तो 2 साल का इंटरेस्ट तो मिलेगा, तो 5% रेट है। 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 10%, 10% मिलेगा तो कितना मिल जाएगा प्लस में 10 मिल गया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप 100 दिए, सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट, तो ये 1 साल पहले दिए, अरे थर्ड ईयर का 3 साल का टाइम है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिए सेकेंड ईयर के एंड में, तो 1 साल पहले दिए ना, तो 5% से 1 साल का इंटरेस्ट निकालिए 100 पे, कितना हो जाएगा 5 रुपीज़। और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आप 100 दिए उस पर तो कुछ नहीं मिलना, क्योंकि 3 साल तो खत्म ही हो चुका, तो यहाँ मिलेगा 0 मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपने कितना दिया, तो देखिए 300 और ये 10 और 5 15 मिला के 315, 315 यूनिट, और यही किसके बराबर 47,250 इतना हो जाएगा। तो 1 यूनिट निकाल लीजिए। 1 यूनिट कैसे निकालिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, 150 टाइम कैंसिल हो जाएगा। और आपको चाहिए इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितने का होगा 100 का, तो अब 100 यूनिट निकाल लीजिए, तो क्या मिलेगा 150 इंटू 100, तो 15,000। ये बेसिक सवाल थे जो आप जनरली ये जानते भी रहते हैं, करते भी आए हैं। लेकिन अब बात आती है इस तरह के सवाल पे। इस तरह के सवाल में बहुत लोग बहुत बार जब कोशिश करते हैं फंस जाते हैं, बनाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन फंस जाते हैं। इस तरह के सवाल को कैसे किया जाए, तो पहले मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको टेक्निक भी बताऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले कैलकुलेशन समझाया क्लास स्टार्ट करने के टाइम पे, वही है इसका बेसिक कैलकुलेशन। कैसे होगा सर, तो बोलता है कि एक सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी 10 इज लेंट टू बी रिटर्न इन 11 मंथली इंस्टॉलमेंट। कहने का मतलब ये है कि 10 रुपया जो एक उधार है उसको रिटर्न किया गया है 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में, और बोलता है कितने का है वो प्रत्येक, तो 1 रुपये का प्रत्येक है, और सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे दिया गया है। तो बताइए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, यही पूछ लिया आगे आपसे, रेट ही गायब कर दिया तो क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 10 रुपया जो क्वेश्चन में उधार का लिखा हुआ है ये अमाउंट नहीं है, ये इस बार क्या है प्रिंसिपल है। तो 10 में पहले तो इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा अमाउंट बनाने के लिए, तो 10 इंटू कितने साल का इंटरेस्ट जोड़िएगा, तो यहाँ ईयर है ही नहीं, 11 मंथ है, तो 11/12 लिख लीजिए, ईयर बन गया, और R% से R/100, तो ये आपका बन गया अमाउंट, बन गया ना, ये पूरा का पूरा अमाउंट बन चुका है। कब का बन चुका है 11 मंथ के एंड पे। अब आपको पे करना है, मान लीजिए ईच इंस्टॉलमेंट मेरा X है, तो फर्स्ट जो आप पे करिएगा X रुपया फर्स्ट मंथ के एंड में करिएगा ना, तो फर्स्ट मंथ के एंड में जो आपने X पे किया है तो 10 मंथ पहले कर दिया, तो 10 मंथ का इंटरेस्ट तो मिलेगा। तो लिखिए X प्लस
x इंटू 10/12 इंटू r/100, ये मिल गया, बोलो हाँ या ना। अगर सेकेंड मंथ के एंड में आपने x पे किया, सेकेंड मंथ के एंड में, तो अब कितना मिलेगा आपको, 9 मंथ का मिलेगा। तो x प्लस x इंटू 9/12 इंटू r/100, और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मुझे लास्ट में जब आपने x पे किया होगा तो कुछ नहीं मिला होगा, लेकिन 11 मंथ है तो x आपने पे किया होगा, तो आप बोलेंगे ना सर मुझे कितना बार पे करना होगा, 11 बार। तो इस x की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, कितना, 1। तो अब मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिख देता हूँ। तो अब आपको समझ में चीज़ें आ गई, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 है, ये तो कि आपको क्वेश्चन में पहले से पता है। तो अब आप बोल सकते हैं ना कि ये 1 1 1 1 सर कितना बार, 11 बार, तो इसका मतलब कितना हो गया, 11 रुपया, बोलो हाँ या ना, प्लस। अच्छा एक बात देखिए, r/1200 हर ये टर्म में कॉमन है, यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए स्क्रीन पर देखिए, 10 इंटू r/1200, 9 इंटू r/1200, तो r/1200 को मैं निकाल लेता हूँ बाहर, तो अंदर में क्या बचेगा, देखिए तो 10, यहाँ कितना बच रहा है सेकेंड वाले में, देखिए 9, फिर आगे क्या बचेगा 8, फिर क्या बचेगा 7, इस प्रकार से 6, मतलब 1 to 10 का सम। तो 1 to 10 का सम जानते हैं ना, 10 इंटू 11/2 होता है, तो ये हो जाएगा 55, डायरेक्टली लिख देता हूँ 55, समझ गए ना चीजें। और इधर कितना, इधर आ गया 10 प्लस 110 r/1200। अब एक बात बताओ, 10 को मेरे भाई इधर ले आओ तो 1 बच जाएगा, और इस 55/r को इधर ले आओ तो कितना बच जाएगा, नीचे एलसीएम तो सेम है, तो 1200 का 1200 रह जाएगा, ऊपर में 110 r, यहाँ 55 है r, माइनस हो गया तो 55 r बच जाएगा, यही ना इक्वल टू 1 के। तो r निकल के आ गया कितना, 1200/55, 5 से 11, 5 से 240, तो आप बोलोगे सर 240/11%। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है आपके आंसर का, इस तरीके से भी आंसर आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेस क्या लगा होगा, लेंदी। अब ध्यान से देखना, अब मैं आपको इसी सवाल का दूसरा अप्रोच समझाता हूँ कैसे करना है। आज स्पेशल है तो मैं बहुत स्पेशल ढंग से आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा आपको पेड लेक्चर में भी नहीं मिलेगा जल्दी। हाँ, A to Z बातें मैं आपको समझा देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा कैसे ये आपको करना होता है। अगर मान लीजिए मैं आपको इस एग्जाम्पल को इस तरीके से समझाऊँ कि आपने किसी से 10 रुपया उधार लिया, मान लो आप उसको ये बोलते हैं कि देखो अगले महीने जो है मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा पूरा का पूरा पेमेंट दे दूंगा, ऐसा आपने बोल दिया मान लो। तो 10 रुपया आपने उधार लेके गया, तो जिससे आप उधार लिए उनको लगा अगले महीने तो आप देने वाले ही हैं, तो वो 1 महीने का इंटरेस्ट आप पे जोड़ लिया, तो 10 इंटू 1/12 इंटू r/100, ऐसा इतना आप पे जोड़ लिया कि आप जब आएंगे तो 10 तो लेना ही लेना है, प्लस में ये ले लेंगे आपसे इंटरेस्ट। फिर आप आए, बोले पैसा तो हुआ नहीं यार, 1 रुपया जो है इस बार रखो, अगली बार आएंगे तो फिर जो है तुमको पूरा पेमेंट कर देंगे। अब 1 रुपया आपने दे दिया उसको, कितना दे दिया, 1 रुपया आपने दे दिया। जब आपने उसको 1 रुपया दिया तो कितना बच गया पैसा उधार, 9। फिर आपने बोला अगले मंथ ले लेना, तो फिर वो क्या सोचेगा, जैसे उधार लिए थे अगले महीने तो दे ही देना है, तो फिर 1 महीने का जोड़ लिया, ऐसा 1/12 इंटू r/100। फिर आप नेक्स्ट मंथ आए, फिर बोले 1 रुपया रख लो, फिर बच गया 8 रुपया, बचा ना, प्लस अब इस पे फिर मिलेगा इंटरेस्ट, आप पे जोड़ेगा अगले महीने के लिए, अगले महीने तो आप देंगे ही देंगे, ऐसा। सिमिलरली आप इस तरह से देते गए और वो जो है इंटरेस्ट जोड़ता गया, इस प्रकार से 6 5, इस प्रकार से कितनी बार, 11 बार दिए ना। कहने का मतलब ये है कि आपने इस प्रकार से 11 बार पे किया, उधार कितना था 10, तो आपने दे कितना दिया एक्स्ट्रा, बोलिए कितना दे दिया, 1 रुपया। आपने 1 रुपया 11 बार दिया, उधार 10 का था, तो आपने एक्स्ट्रा क्या दिया, 1 रुपया। तो जो वो 1 रुपया है, वो 1 रुपया किसके एवज में दिया, यही इधर जो आप देख रहे हैं ना, ये जुड़ रहा है 10 का, 9 का, 8 का, 7 का, इस प्रकार से आगे कहाँ तक, 1 तक जुड़ रहा है ना, सबका सब। तो आप देख पा रहे होंगे r/1200 कॉमन है, 1 इंटू r/1200, 1 इंटू r/1200, और इंस्टॉलमेंट देने के बाद जो आपका पैसा बचता है 10 से 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, इन सब को जोड़िएगा तो ऐसा दिखेगा r/1200 इंटू 1, और प्रिंसिपल में दिखेगा ये देखिए 10 प्लस 9 प्लस 8, मतलब 1 से लेके 10 तक का सम यानी कि 55। बोलिए हाँ या ना।
तो R बराबर यहाँ से भी क्या बोल सकते हैं आप, 1200/55 बोल सकते हैं। तो यहाँ से रेट फिर से आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 240/11 निकल गया रेट परसेंट। ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन अब यहीं से एक ट्रिक डेवलप होता है। क्या होता है, एक ट्रिक डेवलप होता है। कौन सी ट्रिक से डेवलप होता है यहाँ से, तो जो बच्चा इस पूरी बात को समझ चुका है उनके लिए ट्रिक डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ, तो अब ध्यान से देखना। अब तुम इस पूरे को भूल जाओ, अब इस पूरे को हम लोग भूल जाते हैं, हो गया खत्म। अब सोचना ये कि 10 रुपया जो उधार लिया गया था उसके लिए 1-1 रुपया करते हुए हम लोगों ने 11 महीने दिए, तो 11 रुपया दिया, तो एक्स्ट्रा दिया 1 रुपया। बस ऐसे लिखना, 1 रुपीज इक्वल्स टू। अब आपको ध्यान देना है कि आपने पहले 10 रुपया दिया था, उधार लिया था, तो आपने पहले दिया होगा 1 रुपया फर्स्ट मंथ, बचा होगा 9, फिर दिया होगा 1, बचा होगा 8, फिर दिया होगा 1, बचा होगा 7। तो इस प्रकार जितनी बार आपने दिया और जो जो अमाउंट बचा, फाइनली इन सब को ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। क्या नाम आ जाएगा इसका, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। यही आपको निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये जनरली आप क्या करिएगा, जब बड़े सवाल आएंगे 22 इंस्टॉलमेंट, 23 इंस्टॉलमेंट, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट, तो आप एपी का यूज कर लीजिएगा। और यहाँ एक सिंपल सा आपको मिल जा रहा है 10, 9, 8, तो आप बोलेंगे कि लास्ट में आकर 0 हो जाना है, तो आप 1 से लेकर के 10 तक का सम निकाल सकते हैं। तो आपका आ जाएगा ये 55। तो ये बहुत आसान अभी फिलहाल के लिए है। तो आप लिख लेंगे 55 इंटू कितने महीने का जोड़ते आए हैं। आपको पता है इस टेक्निक में कि 10 रुपया जब उधार लिए थे तो 1 ही महीने का जो ऐड हुआ था इंटरेस्ट, फिर 1 रुपया देने के बाद 9 बचा था, तो फिर 1 महीने का इंटरेस्ट आपने आप पर ऐड किया गया था। तो कहने का मतलब इस 55 पर कितने महीने का, 1 महीने का। बस यही आपका क्या है, आंसर है। तो आर निकल गया तुरंत आपका 1200/55। लेकिन बस ध्यान ये रखिएगा, सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ 240/11 आपका रेट हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि ये क्या कैसे निकलेगा सर जल्दी से, तो इसको जल्दी निकालने के लिए बस ध्यान इतना रखना है कि एपी का फॉर्मूला पता हो। एपी का फॉर्मूला क्या है, SN बराबर n/2। कितना इंस्टॉलमेंट दिए, 11 इंस्टॉलमेंट, तो लिख लो 11/2 लिख सकते हैं। 2a कितना है, 2 × 10। ऐसा यहाँ ना पैटर्न है, तो आपने 1 to 10 का फॉर्मूला लगा दिया, 10 × 11/2। लेकिन मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ, अगर ये पैटर्न नहीं होता तो एक फिक्स पैटर्न होता ना 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया का, तो फिर वो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का गैप नहीं ना माना जाता, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम नहीं ना यूज कर सकते थे। वहां पर क्या करना पड़ता, इस तरह का फॉर्मूला, SN = 11/2, 11 मंथली इंस्टॉलमेंट दिए हैं। और क्या लिखना होगा, 2 × 10, 2a + n-1, n कितना 11, तो n-1 कितना हो जाएगा 10। और d के जगह ध्यान रखना 10, 9, 8 ऐसे सीरीज जा रहा है। इसका मतलब डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो निगेटिव होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कोई भी टर्म और उसका प्रीवियस टर्म। तो डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस निगेटिव वाला आएगा, तो क्या लिखिएगा -1 ऐसा। तो ये 11/2 हो जाएगा, इंटू देखिए 20 यहाँ, और यहाँ कितना बचा 10 × -1 तो -10, तो 20 - 10 क्या बचेगा 10। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालें। बात समझ पाए क्यों निकालते हैं इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, तो मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि जो पैसा आपने दे दिया और जो रिमेनिंग बच जाता था उसी पे अगले महीने का इंटरेस्ट जोड़ा जाता था 1 महीने के लिए, फिर आपने कुछ पैसा दिया, फिर जो रिमेनिंग रह गया उस पे 1 महीने का जोड़ा जाता था। तो सारे पैसा जितना आपका रहा होगा ना, जितनी बार, उन सब का ही ये सम है 55। तब 55 पर 1 महीने का इंटरेस्ट जोड़ लीजिएगा। जितना आपने एक्स्ट्रा पे किया है, आपने 1-1 रुपया करते हुए 11 बार दिया, प्रिंसिपल तो 10 ही था, तो जितना एक्स्ट्रा दिया वही एक्स्ट्रा के बराबर कर लीजिएगा, रेट तुरंत आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। आई बात समझ में, तो ये भी आप समझ सकते हैं। दूसरी बात देखिए, एक क्वेश्चन में और ऐसा दिखाता हूं आपको। इस क्वेश्चन को देखिएगा कि क्या लिखा है कि ए साइकिल कॉस्ट ₹1500, एक साइकिल 1500 रुपया कॉस्ट का है, ठीक है। आपने 350 क्या किया, पेड किया, कैसे, कैश पेमेंट में। तो 350 रुपया तो आपने दे ही दिया, तो बच कितना गया 1150 बचा। इस सवाल को मैं उसी तरीके से बनाने वाला हूं, ध्यान देना। 1150 बच गया ना। अच्छा, इसको पे करना है। हर बार कितना इंस्टॉलमेंट देते हैं आप, 400 का। सोचिए 400 दिए तो 3 बार दिए तो 1200 रुपया दे दिए ना उसको, दिए कि नहीं। उधार कितना था 1150, इसका मतलब जो डिफरेंस है वही तो है आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 50 का। बताइए हाँ या ना, यही पैसा ना आपने एक्स्ट्रा दिया है, यस और नो। तो ये जो पैसा आपने एक्स्ट्रा दिया कितना, प्रिंसिपल पर, तो देखिए SN करके निकालिए, SN =
कितना इंस्टॉलमेंट देना है आपको, तो बोला गया है आपको 3 इंस्टॉलमेंट देना है। पढ़ लीजिए, 3 पेड इन 3 मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब 3 टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म कहाँ से शुरू होगा, 1150 से, तो 11 पे n/2 पहले लिखिए, n/2 का मतलब 3/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू कितना 1150 हो गया, प्लस n-1 तो 3-1, और d के जगह क्या लिखिएगा, तो जितना का इंस्टॉलमेंट है उतना ही का कॉमन डिफरेंस आएगा, तो लिखिएगा लेकिन नेगेटिव -400। क्यों सर, क्योंकि घटते हुए सीरीज है, डिक्रीजिंग सीरीज है, कह सकते हैं। मतलब क्या हो गया आपका इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, तो 3/2 इंटू 11 दूना 22 और एक कितना हो गया 2300 रुपया। यहाँ कर लीजिए कितना हो गया 2, तो -800 हो जाएगा, तो कुल मिला के बच गया 1500। बोलो यस और नो। यहाँ से कट जाएगा 750, मल्टीप्लाई कर लो, आ गया 2250। मतलब इक्विवेलेंट प्रिंसिपल जो है वो 2250 है। कितने दिन का बोला गया है, तो 3 महीने का, तो लिखो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 1 महीने सिर्फ, क्योंकि 3 महीने का वो 1200 आपने दिया और 1150 आपका उधार बाकी था, 350 चूँकि कैश आप दे चुके थे, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना देते 50, तो ये 50 जो इंटरेस्ट आपने एक्स्ट्रा दे दिया पूरे 3 महीने में, उसी 50 को लिखना है अब 1 महीने के लिए। 2250 आपका आ गया इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, इस पर 1 महीने का इंटरेस्ट 1/12 हो गया इंटू R/100। समझ में आ गया ना सबको। फिर से बोल देता हूँ, 400 करके आपने 3 बार दिया 1200, आपका उधार कितना था 1500 में 350 आपने पे किया था, 1150 का उधार था, तो 50 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा दिया। वो एक्स्ट्रा किस पे दिया, तो जितना इक्विवेलेंट प्रिंसिपल पर हर बार 1-1 महीने का इंटरेस्ट जोड़ा जाता है उसी को ना मैंने ऐड किया और लिखा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल 2250, तो 1 महीने का ना दिया जाएगा, तो 1 महीने का हो गया आंसर आपका। देखिए कैसे, अब यहाँ से काट दीजिए इसको, कैसे कट जाएगा 5 से 25 से 2 बार में काट दीजिए, 25 से कितना 9 बार में, 90 2 से कट जाएगा 45 बार में, तो फिर 5 से काट दीजिए 9 बार में, नीचे आ जाएगा कितना 5 से 20 बार, 3 से 3, 3 से हो जाएगा 4, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 80/3, यानी कि 26 होल 2/3%। यही आपका क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है किन्हीं को, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, अच्छे से समझ में चीज़ें आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फटाफट से बता दीजिए, सभी लोग बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है। अब देखिए, अब एक सवाल और है आपके लिए, इसको देखिएगा, एक सवाल इसको देख लीजिए, क्या लिखा है कि ए पर्सन टेक्स ए लोन ऑफ ₹200 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। बोलता है ही रिटर्न ₹100 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 200 उधार लिया और 1 साल के लास्ट में 100 रुपीज़ क्या रिटर्न कर दिया। इन ऑर्डर टू क्लियर हिज ड्यूज, बोलता है कि ड्यूज को क्लियर करने के लिए एट द एंड ऑफ 2nd ईयर ही वुड पे, वो कितना पे करेगा। बहुत सिंपल सा सवाल, बहुत सिंपल सा। 200 रुपया था ना लोन, बोलिए हाँ या ना। 5% सिंपल इंटरेस्ट का रेट है, तो पहले आप ये सोचिए कि 5% से 2 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो 200 पे 200 का 5% से 2 साल में 10% इंटरेस्ट बनेगा। इसका मतलब कहने का कि आप बोल सकते हैं सर 20 रुपया इंटरेस्ट का बन जाएगा। तो टोटल जो अमाउंट बन चुका है वो 220 रुपया बन चुका है, यही आपको पेमेंट देना है। लेकिन एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपने 100 पे कर दिया। जब 100 आपने पे कर दिया इसमें, तो बचना कितना चाहिए था 100। देखिए क्या लिखा है, 100 आपने पे किया तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर 120 रुपया। लेकिन मैं क्या बोला था, समझदार आदमी है, ये दिखना नहीं चाहिए, तो फिर नहीं दिखना चाहिए। क्या मिलेगा, देखो 100 तो आपने दिया, लेकिन 1 साल पहले अभी भी ना आपने पे किया है टाइम से। फर्स्ट ईयर के एंड में ना 100 दिया, तो 1 साल पहले तो दिया, तो 1 साल का इंटरेस्ट भी तो आपका माफ होगा। तो 100 इंटू 5 इंटू 1/100, मतलब आपका 5 रुपया माफ होगा, मतलब 105 रुपया घटेगा पूरा 220 में से। तो कितना बच जाएगा 115 रुपया। तो 2nd ईयर के एंड में आप कितना देने आएंगे 115। जब 115 पे करेंगे तो आपको जो है कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। मेरी बात समझ पाए सभी लोग? तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है ना। आज नया साल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके साथ बहुत आराम से डिस्कस किया हूँ, एकदम पेशेंस के साथ। और जितने भी लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं और इस वीडियो को देखेंगे,
कभी फिर प्रॉब्लम जो है सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के कॉन्सेप्ट में कभी नहीं आने वाला और ना ही ट्रिक्स में आने वाला। आप हमेशा इसका यूज कर सकते हैं, हर तरह के प्रॉब्लम में कर सकते हैं। कैट मैट जेट कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो वहां भी ये काम आ जाएगा। जिस तरीके से मैंने एपी के एप्लीकेशन को आपको समझाया है, एपी से जिस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम को, इंस्टॉलमेंट के प्रॉब्लम्स को, यह आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के पास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss